नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्कैच स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और सबसे पहले जो बड़ी खबर मिल रही है वो चीन के हवाले से है। चीन भूटान पर नापाक नजर रखता है और दखल देने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर यह पता चला है कि भूटान को लेकर चीन की नजरें टेढ़ी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से चीन भूटान में भारत के खिलाफ जहर घोल रहा है। चीन की नापाक चाल एक बार फिर बेनकाब हुई है। किस तरह से भूटान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगा हुआ है चीन। भारत के खिलाफ भूटान में प्रचार करा रहा है चीन। किस तरह से लेखकों के जरिए, झूठे लेखों के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए भारत के खिलाफ भूटान की आवाम को भड़काने में लगा हुआ है चीन। और भूटान को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है चीन। भाड़े के लेखकों से भ्रम फैलाया जा रहा है। भूटान में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। झूठे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठे लेखों और ब्लॉग की रणनीति बनाई जा रही है जिससे भारत की एक नकारात्मक छवि पेश की जा सके भूटान की नजरों में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस कोविड के समय, कोरोना के संक्रमण के समय, जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, चीन, वो देश जहां से कोरोना का ये संक्रमण फैला, वो अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निर्वाह कर रहा है। देखिए किस तरह से एक ऐसे समय में, संक्रमण के समय में, आपदा के समय में लगातार भारत के खिलाफ जहर घोल रहा है। अब भूटान का इस्तेमाल कर रहा है और भूटान की आवाम में किस तरह भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसे लेख, ऐसे ब्लॉग्स जिनके जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार हो, वो चीन की तरफ से भूटान में फैलाए जा रहे हैं। और भारत और भूटान के रिश्ते बहुत पुराने समय से रहे हैं। दोनों देश बहुत करीबी मित्र भी हैं। और आपको बता दें कि भूटान जो है वो, भूटान का और भारत का बॉर्डर खुला हुआ है और ये बड़ी बात है क्योंकि भूटान का बड़ा सहयोगी रहा है भारत और भूटान को हर संभव मदद देता रहा है। कोरोना संकट काल में भी भूटान को बड़ी मात्रा में दवाइयां प्रधानमंत्री मोदी ने उपलब्ध कराई और साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। यही बात चीन को फूटी आंख नहीं सुहा रही कि भारत अपने पड़ोसियों से सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर अपने रिश्ते लगातार बेहतर कर रहा है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, नेपाल हो, भूटान हो, जितने भी मुल्क हैं उनसे भारत के रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। और ये बात चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है और चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भूटान को कर्ज के अंदर दबोचने की कोशिश करे, जैसा उसने मालदीव के साथ पहले ही कर रखा है। अब किस तरह से कर्ज के तले भूटान को दबाने की कोशिश और फिर भूटान के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश, यही रणनीति चीन अपना रहा है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य आ गए हैं स्टूडियो में। मेजर आर्य, मुझे लगता है कि चीन की इस तरह की चालबाजी कोई हैरान नहीं करती है, ये हमेशा से चीन करता आया है। लेकिन कोरोना के समय, क्योंकि एक ऐसा संक्रमण है जो चीन से ही फैला, उसे वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए संक्रमण को के खिलाफ लड़ने में, लेकिन यहां दुष्प्रचार भारत के खिलाफ। सुचारिता, ऐसा है कि चीन की आदत है पानी का टेम्परेचर, जो तापमान है पानी का, वो चेक करता रहता है। तो कभी अपने हेलीकॉप्टर भेजेगा, कभी धक्का मुक्की होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, कभी भारत बगल में भूटान है या श्रीलंका है, कहीं ना कहीं नेपाल में कुछ ना कुछ ऐसा चीन करता रहेगा जिससे कि आप परेशान रहें कि चीन असल में करना क्या चाहता है। चीन अपना इन्फ्लुएंस पेडल कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें जो आसपास चीन हाल ही में करनी शुरू करी हैं, ये इसके बाद शुरू हुई हैं जब से भारत ने पाकिस्तान को यह अल्टीमेटम दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से आप निकल जाइए, ये भारत की ज़मीन है। तब से चीन बौखलाया हुआ है क्योंकि चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से ही अंदर आता है और चीन को यह घबराहट है कि साहब जो 45-50 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां जाएगी अगर भारत ने कब्जा कर लिया। तो ये चीन को हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात है जिसकी वजह से चीन ये हरकतें कर रहा है। और जिस तरह से हमेशा से चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ नजर आया है, मेजर आर्या, आप बेहतर बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि वहां दर्द अगर पाकिस्तान को होगा तो इधर से आर्म ट्विस्टिंग चीन करेगा और यही करता आया है। लेकिन भारत ना पहले झुका था दोनों के सामने, ना अभी झुकेगा। सख्त संदेश भारत की तरफ से भी। नहीं, बिल्कुल चीन को यह गलतफहमी थी काफी टाइम से कि ये 1962 है। तो चीन भूल गया था कि 1965 में भी एक जंग हुई थी, उतनी बड़ी नहीं जितनी 1962 में हुई थी, लेकिन 1967 में एक जंग हुई थी जिसमें चीन के सिर्फ दांत खट्टे नहीं करे थे, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी ने, और काफ़ी और रेजिमेंट्स थी पर मुख्य तौर पर ग्रेनेडियर्स ने चीन के दांत तोड़ भी दिए थे। और
ये भी लड़ाई हुई थी 1967 में। तो चीन को यह पता है कि अब वो पुराना भारत नहीं है जो झुक जाएगा, उसको यह पता है कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन ने फिर कोशिश करी हल्की फुल्की डोकलाम में, इंडियन आर्मी वहां से हिली नहीं। चाइना का ऐसा था एस्टिमेट कि हो सकता है हम आंखें दिखाएंगे और हम अपना ज़्यादा मैन पावर सामने रखेंगे तो इंडियन आर्मी पीछे चली जाए। इंडियन आर्मी 1 इंच पीछे नहीं हिली और फिर आपने देखा कि कल परसों यही काम हो गया कि इंडियन आर्मी अंदर गई और चीन के अंदर जाके चीनी अफसरों को या चीनी जवानों को मारकर वापस आई, उनको एक सबक सिखाया। तो चीन को बात पता है, तो ये पैसे दे के लेख लिखवाना, ब्लॉग लिखवाना, फिर ये नॉन वायलेंट तरीका जिसको नॉन काइनेटिक एक्चुअली हमें कहना चाहिए, एसिमेट्रिक कहना चाहिए, ग्रे जोन वॉरफेयर कहना चाहिए, ये सब चीन करता आ रहा है, इसमें माहिर है। चीन और पाकिस्तान यही कर रहे हैं। तेजिंदर भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन मेजर गौरव एक सवाल और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। मेरा सीधा सवाल ये है कि हमने हाल में अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करें तो बड़ी संख्या में जो कंपनियां वो चीन से भारत की ओर रुख करने की तैयारी में, इसमें सैकड़ों कंपनियों की बातचीत फिलहाल भारत सरकार से चल भी रही है। जो मौजूदा दौर में चीन में काम करती थी, वहां से प्रोडक्शन करती थी, वो अब भारत में करेंगी। तो क्या इस बात से भी चीन परेशान है और जानता है कि आने वाले समय में भारत इकोनॉमिक सुपर पावर हो सकता है? नहीं, भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो थी कुछ समय पहले जी। और चीन को पता है कि देखिए चीन ने जितना ग्रो करना था अब चीन ने ग्रो कर लिया है, अब चीन को सस्टेन करनी है ये ग्रोथ। तो चीन का ऐसा नहीं है कि चीन अभी और ग्रोथ, अगर चीन 5% पे कर रहा है तो एक दिन 10% पे पहुंच जाएगा जीडीपी ग्रोथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन को सस्टेन करने में ही दम लग जाएगा। चीन की जो ग्रोथ है वो हाईली कंट्रोल्ड ग्रोथ है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की ग्रोथ है, बड़ी ओपेक ग्रोथ है, जिसके बारे में कैसे ग्रोथ हुई, किसने क्या खरीद फरोख्त करी, किसी को नहीं पता। सरकार कंट्रोल करके रखती है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करके रखती है। सच्चाई कभी चीन से बाहर नहीं आती। चीन बौखलाया हुआ है, ये आज की सच्चाई है चीन की। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, चीन में लोकतंत्र है नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी किस तरह से कुचली जाती है चीन में, ये हम सब जानते हैं। और इन सब के दौरान उसी हथियार को भूटान के जरिए इस्तेमाल कर रहा है, ब्लॉग्स और लेख के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा। सुचरिता, जैसे अभी आप और मेजर गौरव आर्य कह रहे थे, ये कोई पहली बार नहीं है। चीन इस तरह के मिस एडवेंचर करता रहता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका डर किसी और देश से नहीं है, उसको सिर्फ हिंदुस्तान से डर है, उसको सिर्फ भारत से डर है। इसीलिए वो जो चिकन नेक को, जो कि इंडिया की एक्सेस है, उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसको वो खत्म करना चाहता है। हमने देखा था कि डोकलाम में भी, और किस तरह से एक बार भूटान, भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। उस समय भारत भूटान के लिए खड़ा हुआ था। भूटान के भी जो शासक हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ भारत करता है। भारत ने अपना ये स्टैंड चीन को एक बार नहीं कई बार साफ कर चुके हैं कि आप ये मत करिए, लेकिन चीन है कि मानता नहीं, क्योंकि चीन बार बार, जैसे ही आप पाकिस्तान के साथ कुछ भी करेंगे, जैसे ही आप पाकिस्तान को आंखें दिखाएंगे, चीन आपको इस तरफ से परेशान करने की जरूरत की कोशिश करता है। जैसा कि मेजर गौरव आर्य बता रहे थे, ये इन टैंडम काम करते हैं। भारत इनकी ये कूटनीति समझता है, भारत इनका ये जो एक फॉर्मूला है, अब उसको डिसाइफर कर चुका है। इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए, चाहे वो भूटान की बात हो, चाहे वो नेपाल की बात हो, इन सब देशों के साथ अब भारत के जो राजनयिक रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। लेकिन चीन को एक स्ट्रांग मैसेज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमको ये बताया जा रहा है कि एक बार इस कोरोना से पूरी तरह निपट लिया जाए सुचरिता, उसके बाद भारत सरकार इसको हर एक स्तर पे चीन के साथ उठाएगी, और चीन को बिल्कुल खुले शब्दों में ये चेतावनी दे दी जाएगी कि आप इस तरफ नज़र ना उठाएं, नहीं तो जो पाकिस्तान के साथ है वो ही स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान चीन के साथ भी अप्लाई कर सकता है। और मुझे लगता है स्ट्रैटेजी यही है, मेजर आर्य, स्ट्रैटेजी यही है, किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से हेलीकॉप्टर्स मंडराते नजर आए, जिन्हें खदेड़ दिया भारत ने, लेकिन एक तनाव बना रहे दोनों तरफ से, यही कोशिश में है। और जैसा ऐश्वर्या ने कहा, इन टैंडम काम कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान। जी, सुचारिता, एक बात हम सब लोग समझ लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसी डिमार्केटेड नहीं है, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, जो कि माफ़ करिएगा मेरी गलती से एलओसी निकल गया, एलएसी जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है वो डिमार्केटेड नहीं है, तो डिस्प्यूटेड है वो कई जगह। तो जैसे कि अगर हमने बोला कि 3 पत्थर यहाँ पे हैं और इनको 3 पत्थर और एक पेड़, इसको हम मानते हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ, इसको हम मानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना उनको नहीं मानता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना पीछे जो पहाड़ का बेस है उसको चाइना मानता है। ऐसे पूरी जगह ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं। तो ये एलओसी जैसा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे इंडिया ने फेंसिंग कर रखी है और वहाँ पे ट्रूप्स हैं। यहाँ पे ना चाइना के साथ तो ना कभी गोली चली 1967 के बाद, ना कोई ऐसा कुछ हुआ, बस हाथापाई नॉर्मल जो लात घूंसे वाली बात जो
अभी हुई थी 2-3 दिन पहले, वैसी चीज़ होती रहती है वहाँ पे। और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है। चाइनीज़ ट्रूप्स कई बार इंडिया के अंदर आ गए, इंडियन ट्रूप्स कई बार चाइना के अंदर घुस जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वो मेलजोल करके फिर बातचीत करके बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इतना कोई सीरियस मामला नहीं है। लेकिन जो इस वक्त चाइना कर रहा है वो खतरनाक नहीं है जो चाइना ने करा है, चाइना के इंटेंशंस खतरनाक हैं। किस इंटेंट के साथ चाइना ने यह करा है और चाइना के क्या फिराक थी ये करने के लिए, तो ये हमें सोचना पड़ेगा चाइना क्यों कर रहा है, वो खतरनाक है। चाइना ने जो करा वो अपने आप में इतना कोई खतरनाक चीज नहीं है, उसका इंटेंट खराब है। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, जो बात आप कह रहे थे वो बात मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है भारत का, उसके साथ सबसे करीबी मुल्क भूटान है। और भूटान जो स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत, सामरिक तौर पर बहुत महत्व रखता है उस क्षेत्र के लिए और भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है उस इलाके के लिए। क्या ये भी एक रीजन है कि भूटान को कर्ज के प्रेशर में लाकर वो अपना काम निकलवाना चाहता हो? विवेक, ये बात चीन भी समझता है। चीन बिल्कुल बहुत ज़्यादा सलीके से ये बात समझता है कि कहाँ पे हिंदुस्तान को दर्द होगा, और इसीलिए जैसे मेजर कह रहे थे कि जो चीन ने किया वो खतरनाक नहीं, उसकी सोच खतरनाक है। जैसे ही पाकिस्तान वहाँ पे कुछ करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्टिवेट होती है, चीन यहाँ से दिक्कत देनी शुरू कर देता है। और वो इसलिए क्योंकि वो ये समझता है कि अगर आप यहाँ पे हल्का सा भी अगर आप तंग करेंगे तो हिंदुस्तान का टेंशन आएगा। और जैसा आपने कहा, नॉर्थ ईस्ट की जो चिकन नेक को, जो भारत की एक्सेस लाइन है, उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हमें यह मालूम है कि जितनी बार भी भारत का कोई बड़ा नेता अरुणाचल प्रदेश गया है, चीन की तरफ से स्टेटमेंट आती है। क्यों? अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ये बोल चुके हैं। हमने देखा था कि जब अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से बड़ा कोई भी नेता जाता है तो चीन की तरफ से स्टेटमेंट आता है। और जहां तक भूटान की बात है, भूटान में चीन पिछले 25 से 30 वर्षों से उसने जिस तरह से एक्सेस एक बहुत ही विधिवत तरीके से उसने बढ़ने की कोशिश की है और बीच में उसको सक्सेस भी मिली है, लेकिन उसके बाद भारत ने अपनी कूटनीति स्ट्रांग की उधर और उसको रोका। और इसीलिए चीन को वहां रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो चिकन नेक एक्सेस भारत से चली जाएगी, मेजर गौरव आर्य, विवेक और सुचरिता, तो भारत को नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल आके बैठ जाएगा चीन, और वो भारत नहीं चाहता।